हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो लेकर के आया है चैंपियन ग्रुप, जो कि आपको एक ऐसे ड्रीमी प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा मेटाफोर्स। एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा ड्रीमी प्रोजेक्ट जिसने लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। इसके क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव, जो कि रशिया के रहने वाले हैं। व्हाट इज़ मेटाफोर्स? मेटाफोर्स क्या है? मेटाफोर्स कोई कंपनी नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई ओनर है, ना ही इसमें CMD MD ऐसी कोई चीज़ होती है, ना ही इसकी कोई क्लोजिंग होती है, और ना इसमें कोई पेयर मैच करना होता है। तो फिर ये क्या है? ये है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। डिसेंट्रलाइज यानी किसी की भी आईडी ओपन करके हम यहाँ देख सकते हैं। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी यहाँ होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये पूरी तरह से आधारित है। तो मेटाफोर्स के अंदर जो ब्लॉकचेन यूज की जाती है उसका नाम है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बेसिकली इंडिया की सबसे फास्ट और पावरफुल ब्लॉकचेन है। सबसे कम ट्रांजैक्शन फीस के साथ यहाँ काम हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर काम में लिया जाता है स्टेबल कॉइन डाई, यानी डॉलर के रूप में डाई, जो कि डिसेंट्रलाइज कॉइन है जिसकी प्राइस हमेशा $1 रहती है। वैसे तो मेटाफोर्स के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ 3 प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है टेक्टाइल, दूसरा है रॉयल्टी NFT, तीसरा है यूनाइटवर्स। और आज की जो वीडियो है वो टेक्टाइल के ऊपर बनाई हुई है। आपको टेक्टाइल का पूरा PDF समझाया जाएगा, टेक्टाइल किस प्रकार काम करता है और हम यहाँ से किस प्रकार अर्न कर सकते हैं। तो टेक्टाइल के अंदर बेसिकली 2 स्लॉट्स होते हैं। पहला होता है S6, जिसके अंदर 6 व्यक्ति आते हैं और ये हमें 300% का प्रॉफिट देते हैं। दूसरा होता है S3, जहाँ 3 व्यक्ति आते हैं और ये हमें 200% का प्रॉफिट कराते हैं। ये सभी प्रॉफिट एक बार के रिसाइकल पर हैं। आगे स्लॉट्स के लेवल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कितने लेवल होते हैं? यहाँ पर पूरे 12 लेवल होते हैं। 12 लेवल कुछ इस प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। S6 के अंदर पहला लेवल आता है, S6 के अंदर दूसरा लेवल आता है और S3 के अंदर तीसरा लेवल आता है। इसी प्रकार से S6 में चौथा लेवल और 5वां लेवल आता है, S3 के अंदर 6ठा लेवल आता है। और बाकी सारे लेवल्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इसको ID पर देखना चाहें तो ID पर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। पहला लेवल 6 व्यक्तियों का होता है, दूसरा लेवल 6 व्यक्तियों का होता है और तीसरा लेवल 3 व्यक्तियों का होता है। और बाकी सारे लेवल आप यहाँ देख सकते हैं। यानी 8 लेवल तो पूरे S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं। मार्केटिंग टेक्टाइल्स की प्राइस की अगर बात की जाए तो यहाँ स्लॉट्स की प्राइस इसी प्रकार होती है। पहले लेवल की प्राइस होती है $5, दूसरे लेवल की होती है $10। उसी प्रकार से हर अगला स्लॉट दुगना होता जाता है। $20, $40, $80, $160, $320, $640, $1280, $2560, $5120 और $10,240। पूरे 12 स्लॉट की प्राइस की बात की जाए तो $20,475 के बनते हैं। यही नहीं साथियों, हमें वर्किंग स्लॉट्स के साथ साथ यहाँ पर कुछ रिवार्ड्स मिलता है। जो लोग शुरुआत में मेटाफोर्स के अंदर आए थे उन्हें SFC मिला था, जो मध्यम लोग में आए थे उनके SFC 2 मिला था, और अब जो फिलहाल मिल रहा है वो है TR टोकन। एक ऐसा फ्री रिवार्ड्स टोकन है जो कि आगे जाकर के आपको फोर्स में दिलाने में मदद करेगा। TR टोकन के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर के आएंगे। हमें TR किस प्रकार मिलते हैं वो समझ लेते हैं। हम जब पहला स्लॉट परचेज करते हैं $5 का तो हमें 5 TR फ्री मिलते हैं। जब हम $10 का स्लॉट परचेज करते हैं तो हमें 10 TR फ्री मिलते हैं, और जितने स्लॉट हम परचेज करते हैं उसके हिसाब से हमें TR फ्री मिलते हैं। अगर हम पूरे 12 लेवल परचेज करते हैं तो $20,475 हमें फ्री मिलते हैं। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि S6 का स्लॉट किस प्रकार से काम करता है। तो S6 का स्लॉट आप ये मान सकते हैं कि आपके पास में इन 8 लेवल में से कोई लेवल है, जैसे $5 का, $10 का, $40 का, $80 का, $320, $640, $2560 या $5120। इनमें से कोई भी स्लॉट आपके पास हो सकता है जो कि S6 के स्लॉट हैं। S6 स्लॉट के अंदर पूरे 6 लोग आते हैं और ये 6 लोगों का मैकेनिज्म इस प्रकार काम करता है कि जब भी आपके साथ में पहला और दूसरा व्यक्ति स्पॉन्सर होता है उसका पूरा पेमेंट
101% पेमेंट क्रॉस लाइन या अपलाइन को चला जाता है। जब भी आपके साथ में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यक्ति स्पॉन्सर होता है, वो चाहे आपके काम से हो या टीम के काम से हो, आपके पास में ये 100% पेमेंट आ जाती है। छठे व्यक्ति से जो पेमेंट होती है आपकी अपलाइन को चली जाती है। अब S3 के मैकेनिज्म को समझते हैं। S3 का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो साइड में आप देख सकते हैं प्राइस, यहाँ आप अपने हिसाब से, अपना स्लॉट के हिसाब से प्राइस रख सकते हैं। $20, $160, $1280 या $10,240। यहाँ पर भी वही मैकेनिज्म काम करता है। यहाँ पर 3 लोग होते हैं, 3 लोगों में से पहले और दूसरे व्यक्ति की पेमेंट आपको मिलती है, 100% मिलती है, और तीसरे व्यक्ति की पेमेंट आपके अपलाइन को चली जाती है। एक बहुत अच्छी बात साथियों यह है कि यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे ही लोगों के बीच में होता है। यहाँ किसी भी तरीके की कंपनी या कोई CMD MD जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या कोई हमें जो पेमेंट मिलनी होती है वो 100% हमारे ही वॉलेट में मिलती है। जितने डॉलर का स्लॉट होगा हमें उतनी ही पेमेंट मिलेगी। साथियों अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अगर हम इसको $5 से स्टार्ट करते हैं तो ये किस प्रकार हमारे लिए काम करेगा। जब आप 5 स्लॉट लेंगे तो आपके वॉलेट पर, आपके आईडी पर 5 स्लॉट इस प्रकार दिखा देंगे। जहां पर आप वर्क कर रहे हैं, लगातार वर्क करते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब छठा स्लॉट मेरा परचेज हो, तो छठा स्लॉट परचेज करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका होता है कि आपके पास से आप डॉलर लगा करके छठे स्लॉट को परचेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑटो रीएक्टिवेशन। अब ये ऑटो रीएक्टिवेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। आपके जो मैक्सिमम स्लॉट होगा, जैसे हमारे यहाँ पर 5वां स्लॉट मैक्सिमम स्लॉट है, तो हमारे 5वें स्लॉट के अंदर एक ऑन और ऑफ का बटन होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा। ये कैसे काम करता है आगे समझते हैं। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, जब ऑटो अपग्रेडेशन ऑन रहता है तो हमारे 5वें यानी मैक्सिमम स्लॉट के अंदर ऑन रहेगा, और जब भी ये ऑन रहेगा तो हमारी जो 2 लोगों की पेमेंट है, यानी $80 जो पेमेंट होल्ड होगी, उससे छठा लेवल परचेज हो जाएगा। अब आपका छठा लेवल परचेज हो चुका है, तो 7वां लेवल किस प्रकार परचेज होगा। जब आपकी पहला और दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा तो उसकी पेमेंट होल्ड होगी, यानी 160 और $160 होल्ड होगी, तो $320 वाला स्लॉट यानी 7वां लेवल स्लॉट आपका परचेज हो जाएगा। अब मैक्सिमम स्लॉट आपका 7वां है, इसी प्रकार आप अनुमान लगा सकते हैं और धीरे धीरे 12 लेवल तक पहुँच सकते हैं। क्या हो अगर ऑटो अपग्रेडेशन को ऑफ कर दिया जाए। तो साथियों अगर ऑटो अपग्रेडेशन को ऑफ कर दिया जाएगा तो आप 5वें लेवल से कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है आपके पास 5वें लेवल मैक्सिमम स्लॉट हो और आप 5वें लेवल से आगे नहीं बढ़ेंगे ऑटो अपग्रेडेशन ऑफ करने के बाद। तो आपकी जो 5वें लेवल में होल्डिंग होगी, जो भी $80 होल्ड होने होंगे, उसमें से 25% चला जाएगा प्रोडक्ट फंड में, जो कि मेटाफोर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, और 75% फंड आ जाएगा आपके वॉलेट में। मेटाफोर्स के पूरे रोड मैप की बात कर लेते हैं कि मेटाफोर्स में कितने प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। तो पहला है टेक्टाइल मैट्रिक्स, रॉयल्टी प्रोग्राम, यूनाइटवर्स, फोर्स कॉइन, वॉलेट्स और मार्केट वेलेस। ये वो सभी प्रोजेक्ट हैं जो अभी रनिंग कर रहे हैं। आने वाले नए प्रोजेक्ट्स हैं गेम जोन, बूस्ट, टेक्टाइल रॉयल्टी, टेक्टाइल गोड्स, स्वैप, गेम AF, माना, ओवर रियल और मेटावर्स। तो साथियों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।